शादी के बाद मेरा शौहर एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि आखिर मैं खुद को कैसे प्रस्कून करूं। एक दिन घर में मेरा देवर अकेला था। मैंने उसे अपने पास बुलाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम यास्मीन है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं चीवंट के एक शहर में रहती हूँ। मेरी शादी खाला के बेटे से हुई थी। मेरी खाला कराची में रहती थी। मेरे शौहर का नाम शफक था। मेरी शादी को 1 साल हुआ था कि मेरे शौहर ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया था। मेरी फैमिली में कल 6 अफराद थे। मेरी सास, सिसर, शौहर, उनकी 2 बहनें और 1 भाई। मेरा दीवर नईम मेरे शौहर से 3 साल छोटा था और उसकी उम्र 22 साल थी। मेरे शौहर को किसी और लड़की से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे बता दिया था कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बेहतर है तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। अब मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती थी। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैं सारी रात रोई रही। मेरा दीवर नईम, जो कि खूबसूरत और हुसैन नौजवान था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर बैठ जाता था। मेरे शौहर शफकत मेरे कमरे में नहीं आते थे। वो सुबह काम पर चले जाते और शाम को आकर लाउंज में ही सो जाते। मैं कमरे में उनका इंतज़ार करती रहती और इंतज़ार करते करते सो जाती। मेरा दीवर नईम फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करता था, जबकि मेरे शौहर का अपना कपड़ों का कारोबार था। मेरे माँ बाप ने एक खुशहाल घराने में मेरा रिश्ता किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ मेरी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। दिन शाम को जब मेरे शौहर काम से वापस आए तो मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी खाला मुझे खाना कमरे में ही देकर चली जाती थी। मेरी खाला को अभी तक पता नहीं था कि मेरे शौहर ने मेरे बारे में किया बातें की हैं। जब वो कमरे में आती तो मैं उनके सामने मुस्कुरा देती और कुछ जाहिर नहीं होने देती। मेरा शौहर शफकत लावंज में लेट जाता था, वहीं खाना खाता और फिर सो जाता। घर वाले कहते थे कि बीवी के पास जाया करो, लेकिन वो कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। मेरा दीवर नहीं। शाम को 10 बजे वो आया जब मेरे शौहर बाहर बैठे थे। मेरा दीवर मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे साथ मैठी मैठी बातें करने लगा। मैं भी उसकी बातों की दीवानी होने लगी और उसकी तरफ माइल होने लगी। मुझे वो दुख भूल गया कि मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता। अब मैं अपने दीवर नईम की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। नईम ने मुझसे पूछा, बहन जी, शफकीत भाई आपके कमरे में क्यों नहीं आते? वो अब से वो सब क्यों नहीं करते जो शादी के बाद एक मर्द अपनी बीवी से करता है? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे भाई को मैं पसंद नहीं हूँ। हालांकि मैं अंतहा खूबसूरत थी और बहुत से लड़के मेरे पीछे पागल थे, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत सख्त थे, इसलिए मैंने कभी किसी लड़के से नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाए। लेकिन खाला के घर जाने के बाद मैं अपने दीवर नईम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मेरा दीवर हर घंटे बाद मेरे कमरे में आता और मेरे पास बैठ जाता। जब वो मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लेता तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती। वो मेरे लिए छपकर चॉकलेट लाता जो मैं बहुत शौक से खाती थी। बस यही चॉकलेट मुझे अपने दीवर का दीवाना बना गई। कुछ दिनों बाद मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती थी। जब मेरे दीवर नईम को पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया और अपने भाई से लड़ने लगा। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाकें दे दें। घर में हलचल मच गई। मेरे माँ बाप भी आ गए। सब मिल बैठ के बात कर रहे थे। मेरा शौहर कह रहा था कि वो मुझे यानी यास्मीन को नहीं रखेगा, लेकिन मेरी खाला अपने बेटे को डांट रही थी कि उसमें क्या कमी है। तुम इसे क्यों नहीं रखना चाहते? मेरे शौहर ने सबको बता दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। उसने सबके सामने मुझे 3 तलाकें दे दें। लेकिन मेरे दीवर नईम ने मेरा साथ लिया और कहा कि मैं यास्मीन से शादी करूंगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर मेरे शौहर के माथे पर पसीना आ गया और वो गुस्से से आग बबलुआ हो गए। उन्होंने मेरे खानदान वालों से कहा, देख लो अपनी बेटी की शरारत, ये मेरे साथ रहते हुए मेरे भाई से ताल्लुकात बना रही थी। हालांकि मैंने कभी अपने दीवर को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी खाला ने अपने छोटे बेटे नईम से मेरा निकाह करने की बात कर दी। सबने रजामंदी दे दी और मेरा शौहर घर छोड़कर चला गया। उसने अलग मकान ले लिया और वहाँ शादी कर ली। मेरे दीवर नईम ने मुझे अपना लिया। वो मुझसे मोहब्बत करने लगा और मैं भी उसकी मोहब्बत में पागल हो गई। हर रोज़ वो मेरे साथ रेल जो रखता था। वो मुझसे कहता था कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस जब मैं नौकरी से वापस आऊं तो तुम अच्छा सा लिबास पहनकर मेरे सामने बैठ जाया करो। अब ये हमारी रोज़ाना की रूटीन बन चुकी थी। वो मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।